News 18 इंडिया। वायनाड छोड़ रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, वो भी समय आएगा जब राहुल गांधी अपने कुकर्मों की वजह से भारत भी छोड़ देंगे। और आज राहुल गांधी, जैसा आपने कहा ना, वायनाड गए थे क्योंकि वहां मुसलमान ज्यादा थे, तो ये दिखाता है कि आज उनको भरोसा है और वो केवल मुसलमानों के नेता हैं, क्योंकि बंद कमरे में तो उन्होंने कहा ही था अमित जी कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है जी। अब बताइए, मां सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, राजस्थान चली गई, राहुल गांधी ने वायनाड छोड़ दिया। वो दिन भी आएगा जब भारत छोड़ेंगे, इटली जाके पिज्जा खाएंगे। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ दे। हाँ, मैं बताता हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी मत कहा करिए, पापी आप, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, दिल्ली में 50% से ज्यादा हमारा वोट था पिछले 2019 के चुनाव में। सातों की सातों सीटें इस बार भी आएंगी। सवाल ये पूछा जाएगा, गिरगिटान भी जिसको देख के सैल्यूट मारे वो है अरविंद केजरीवाल। आज 7वां ईडी का समन था। बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है और बीजेपी पे हमला कहा है कि हम अलायंस को तोड़ दे, उसको छोड़ दे। हम पे दबाव बनाया जा रहा है। मेरे साथ संजीव झा भी हैं। संजीव झा, गठबंधन नहीं करने के लिए कहा गया है, क्या आपको लगता नहीं आपको सबूत रखने चाहिए? अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग कर रहे हैं तो सबूत रखिए आप सामने। सबूत कोर्ट के पास जाइए। सबूत तो हमने रखा था ना नहीं, सबूत तो हमने रखा था ना चंडीगढ़ में। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से वोटों की चोरी करते हैं, बाद में फिर किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं। तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष में निर्णय दिया। आपके बीजेपी को झटका लगा, लटार लगाई और कहा डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है। लेकिन अब इस विषय के ऊपर सबूत रखने चाहिए आपको कि अगर बीजेपी वाले दबाव बना रहे हैं तो। सब सबूत हमने 2013 में रखा था। इनके एक बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट डागर किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग करा था, हमारे विधायक पूरी रिकॉर्डिंग रखी थी, पूरी ऑडियो वीडियो सब ने रखा था। क्या हो गया? तीसरी बात 2024 में हो रही है, 2013 तो क्या नहीं सुनिए नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं 13 की 14 की सबूत की बात वो इसलिए कह रहा हूं कि मेरा ये कहना कि अकाउंटेबिलिटी क्या सरकार की कुछ भी नहीं, हर बात के लिए कोर्ट चले जाओ। हमारा ये तभी तो मैं कह रहा हूं कि इन्होंने खत्म कर दिया है, जनतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया, पार्लियामेंट्री खत्म कर दिया। वो कहते हैं ना, अभी मैं गौरव भाटिया जी को सुन रहा था, कहते जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है वो भी आए हमको नसीहत देने। तो ये नसीहत अगर मैं गौरव भाटिया जी से लूं, उन्होंने कहा था कि अकेले हम चलते गए, कारवा बनता गया, तो जहां जहां करवा बनता गया वहां हम घुसते गए। ये तो भाई इसके बारे में इनसे बेहतर दूसरा कौन और बता सकता है? मैं उत्तर दे दूं। तो मेरा ये देखिए जाति कर रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, एक बात समझिए आप पूरे देश में देखिए, या तो खरीद लेते हैं, नहीं खरीद ईडी सीबीआई को भेज के डराकर अपने पास कर लेते हैं। और वो तमाम लोग जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि बड़े भ्रष्ट लोग हैं, तो हम कह रहे हैं कि पार्टी में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। आप देखिए ना, अभी सम्मेलन था, उसमें बेचारे राजनाथ सिंह जी माला में घुस गए थे, देखा अमित शाह नहीं घुसे तो बाहर निकल गए। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अमित शाह जी गलत है। तो सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, ये गलत तरीका है डिबेट कराने का। फिर तो एक सीट की पार्टी है, एक सीट की, तो एक सीट की पार्टी हो, लेकिन आप गलत तरीका क्या है? आपने ब्रेक से पहले भी बोला, ब्रेक के बाद भी आपका रिएक्शन लिया, और उसके बाद गलत क्या है गौरव जी? इसके अंदर विपक्ष है, लोकतंत्र है, बोलेगा तो सही। विपक्ष कह रहा हूं कि अब बोलती बंद करा दे विपक्ष देंगे। अब इनके हिसाब से बात कीजिए तो सब ठीक है, इनके खिलाफ बात, तो उनको भी तो मौका दिया है ना, वो अपनी बात तो 40 सेकंड रखेंगे ना, 1 मिनट रखेंगे, उसके बाद आप बोलिए। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ वापस जवाब देने के लिए। बोलिए गौरव जी। ठीक है संजीव जी, आपने बात रखी। गौरव भाटिया, धन्यवाद। देखिए, गलत तरीका है इसलिए कहा मैंने, बड़ी जिम्मेदारी से कहा। पहले तो आपने 4 जो है विपक्ष के बुला रखे हैं और 1 केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, फिर भी 1 अकेला सब पर भारी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब मैं बात करता हूं, एक सीट की पार्टी है ये, 1 सीट की। जी, और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय अगर सही है और फैसला सही दिया, जो हमेशा देता है, तो आप ये बताइए, मनीष सिसोदिया को 1 साल से बेल नहीं मिली, कट्टर बेईमान को,
तो सर्वोच्च न्यायालय ठीक काम कर रहा है ना। और आपने बिल्कुल सही बात कही, अगर आप पे दबाव है, आपको कोई डराता है, तो आप पुलिस के पास कंप्लेंट लेके क्यों नहीं जाते? अरविंद केजरीवाल सारे प्रमाण क्यों नहीं देते? नहीं देंगे, क्योंकि इनको भी अंदर से पता है कि कट्टर बेईमान सबसे बड़ा पापी जो है वो अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल हेमंत सोरेन के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। उनको भी पता है हेमंत सोरेन का क्या हश्र हुआ, उनकी भी बेल नहीं हो रही। अरविंद केजरीवाल को बुला रहे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह कब आओगे मेरे यार, तुम्हारा जवाब संजीव झा, कैसा 30 सेकंड में जवाब, मेरे को शार्प रिप्लाई चाहिए। संजीव, हाँ बिल्कुल संजीव झा 30 सेकंड में जवाब। आप समझिए, मनीष जी की आज ही 1 साल जेल में हो गए, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं किया इन्होंने। उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुमने जो चार्जशीट बनाया 2 मिनट में ट्रायल नहीं टिकेगा तुम्हारा। दूसरी बात आज सीबीआई आपकी ईडी गई है कोर्ट पे भरोसा कर लो, क्यों नोटिस भेज रहे हो? क्यों कोर्ट पे भरोसा कर रहे हो? कोर्ट पे भरोसा कर लो, तुम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, कोर्ट नहीं तो जमानत नहीं दी। आप चाहे संजय सिंह हो, चाहे भारतीय जनता, ये कहा चाहे मनीष सिसोदिया हो, एक ही 2 एजेंसी जांच कर रही है, सीबीआई और ईडी। सीबीआई में सबको बेल मिल गई, ईडी में बेल मिल रही है, तो ईडी को तुमने मॉन्स्टर बना दिया है। ईडी को तुमने रखा ही इसलिए है कि बिना सबूत के उठाकर बंद कर दो। लेकिन ईडी ने संजीव झा मैं आपको टोकना चाहूंगा, आपने बोला ईडी में बेल नहीं मिलती। संजय राउत को बेल मिली ईडी के अंदर, ईडी में संजय राउत को बेल मिली। इंडिया गठबंधन में है संजय राउत, ईडी में बेल दी, लेकिन आपके केस के अंदर आपके तथ्य साथ नहीं होगा। एक सेकंड गौरव भाटिया होल्ड ऑन। गौरव को बेल मिली नहीं, आपका पॉइंट सही है। गौरव भाटिया ने बात तथ्य दे रहा हूं। जी नहीं, गौरव जी ने जो बात बोली वो बात सत्य है और प्रमाणिक है कि कई लोगों को बेल मिली। दूसरी बात, आप चंडीगढ़ मेयर की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में डिसीजन दिया, आपके पक्ष में डिसीजन आया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के 3 अगर पार्षद बीजेपी के साथ चले गए वो अलग विषय है, लेकिन आपके पक्ष में दिया। सुप्रीम कोर्ट जहां पक्ष में दे रहा है वहां तो सुप्रीम कोर्ट सही हो रहा है, और जहां विपक्ष में डिसीजन दे रहा है वो गलत हो रहा है। ये तो नहीं हो सकता, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी खबर आ गई है। मराठवाड़ा में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, मराठवाड़ा में कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। और मराठवाड़ा के नेता का नाम हमारे पास है, जिस कांग्रेस को यह बहुत बड़ा झटका है, बसवराज पाटिल। और ये अशोक चव्हाण के छोड़ने के बाद हो रहा है, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो बात जो वारिस पठान कह रहे थे, अब बताइए बचता क्या है बचाने को? मतलब महाराष्ट्र में कांग्रेस का पॉलिटिकल दी एंड हो रहा है। नांदेड़ का इलाका अशोक चव्हाण का है, मराठवाड़ा में बसवराज पाटिल है, तो दोनों पार्टी को छोड़ गए हैं अपने आप के अंदर। वारिस पठान, योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई, मैं अभी आपको बताया था, ये वही लोग थे जो हमको बार बार गालियां बक रहे थे कि ये बीजेपी की बी टीम है, इनको वोट मत दो, बीजेपी जीत जाएगी। और ये लोग वो थे जो सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर घूम रहे थे सब तरफ, और मुसलमानों को, दलित भाइयों को, सबका वोट लिया इन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम। अब क्या हो गया, अब सबके सब वहां जाके बैठ गए गोद के अंदर। अब इन पे तो ना ईडी था, ना सीबीआई था, ना कुछ था। ये तो मैं जानता हूं इनको कैसा चलेगा ये भी जाकर। मतलब एक देखिए ना, एक धोखाधड़ी का जो सिद्दीकी 4 से 6 एमएलए अखिलेश यादव की मीटिंग में नहीं पहुंचे। अब आप क्या करिएगा बताइए अनुराग जी? अब मैं बोले, हाँ बताइए। देखिए हालत यह है जिस पे चर्चा नहीं हो रही है। देखिए एक की 47 चली है, वहां पे यहाँ नफे सिंह राठी को जिस तरह से मारा गया है, क्या इस पे कोई बात नहीं होगी? क्या राजस्थान में एक दलित बच्चे ने भ्रष्टाचार से दुखी होकर अधिकारी ने सुसाइड कर लिया, क्या वही इसके बारे में चर्चा नहीं होगी? क्या सवाल यह है कि देश देख रहा है कि राजस्थान में जिस तरह से IIT दलित मजदूर का बच्चा था, वो अधिकारी बना था, भ्रष्टाचार से तंग आके उसने चिट्ठी लिखी और सुसाइड कर लिया। सोचिए आप, हरियाणा में गोलियां चल रही है, गोलियां की 47 चल रही है और एक अध्यक्ष को मार दिया जाता है। इस पे बात नहीं होगी? गीता कोड़ा जी आज बिल्कुल बीजेपी भ्रष्टाचार, मधु कोड़ा जी जेल गए थे कोयला घोटाले में, आज मधु कोड़ा की बीवी को आपने बीजेपी में शामिल करवा दिया, वो भी पाक साफ हो गए, मधु कोड़ा भी। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। गौरव भाटिया, अभी तक तो मधु कोड़ा पे आरोप लग रहा था, अब गीता कोड़ा जी शामिल हो गई हैं, अब वो भी पाक साफ हो गए हैं। अशोक चव्हाण जी की तरह
कमाल है भाई, इन लोग का कमाल है भाई, धन्य धन हो। ये लोग चर्चा में आते हैं, इनको अमीर जी खुद नहीं पता होता ये बोल क्या रहे हैं। और मैं केवल इतना कहूंगा, सलमान खुर्शीद शांत करा लीजिए भाई। अमीर जी आप इनको बुलवा लीजिए। तोता जो है मेरे ख्याल से शब्दों के हिसाब से इनका पेमेंट होता है। धन्यवाद। देखिए ऐसा है, ये आज पूछा जाएगा कि इनका समन्वय क्यों नहीं है। मैंने प्रश्न पूछा पंजाब में क्यों नहीं अलायंस हुआ कांग्रेस और आपका, क्या ये पूछा नहीं जाएगा? और क्या ये नहीं पूछा जाएगा, अरविंद केजरीवाल के बयान सुनिए। उन्होंने कहा राजनीति में अगर किसी पे भ्रष्टाचार का दाग लगे तो सबसे पहले इस्तीफा दे, नाम साफ करे, फिर वापस आए। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस से कभी समझौता नहीं करूंगा, लेकिन बड़ी खबर